अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान कर दिया, वअतसिमू फी हब्लिल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम मोमिनों को भाई भाई करार दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर एहसान करते हुए बयान कर दिया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ए लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, कभी गुमराह नहीं होगे। वला तफर्रकू, तफर्रुकाबाजी मत करो। वस्कुरो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को अपने ऊपर याद रखो। इद कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर वो उल्फत व मोहब्बत डाल दिया। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, जिसकी वजह से आपस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों की वजह से तुम भाई भाई बन गए। वइन कुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, यानी तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फन्क़ज़कुम मिन्हा, तुमको उस जहन्नम के गड्ढे के किनारे से बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयतों को, अपनी निशानियों को बयान कर देता है, ताकि लोग इन आयतों को पढ़ करके, समझ करके वो हिदायत हासिल कर सके, वो हिदायत याफ्ता बन सके। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बयान कर दिया तमाम मोमिनों के बारे में कि तमाम के तमाम मोमिन ये भाई भाई हैं, और एहसान जतलाते हुए अल्लाह ताला ने बयान भी कर दिया। इस आयत करीमा के पसे मंजर में यह है कि बेअसत नबवी से पहले अरब लोगों में कबाइली जंगें हुआ करती थी, जो सालों साल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सालों साल तक ये जंगें चली जाती थी, जारी व सारी रहती थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किसी कबीले का एक आदमी मारा जाता तो इसके बदले में बेगुनाह 10 लोगों को मार दिया जाता। और मदीना मुनव्वरा में 2 मुकीम कबीले ऐसे हैं जो औस और खजरज हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत किया था तो उस वक्त औस और खजरज में हमेशा लड़ाई जंगें होती रहती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी बहुत बड़ा एहसान रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम मोमिनों को आपसी जो इख्तलाफ थे, उन इख्तलाफ को दूर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों कबीलों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दिया। दोनों कबीलों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत और शफ़क़त डाल दिया। जो जमात जो कल एक दूसरे से, यानी एक दूसरे के ग़रीबान को खींचा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत से वो अब शेर व शुक्र हो गए। वो कल तक एक दूसरे से नफरत के साथ पेश आते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों के दरमियान दिली मोहब्बत डाल दिया। एक दूसरे के साथ जाने दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में ऐसी नेमतें डाल दिया कि वो अपनी जरूरतों को, अपने दूसरे भाइयों की जरूरतों को पूरा करने लगे और अपनी जरूरतों को कुर्बान करने लगे, अपने भाइयों की जरूरतों को भी कुर्बान करने लगे। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम मुसलमान भाइयों को भाई भाई करार दिया, इस्लामी भाईचारगी कायम कर दिया। इसी तरीके से
عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حنین کو فتح کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا ان لوگوں میں جن کی تعریف قلب کرنا مقصود تھا، لیکن انصار کی جماعت کہنے لگی کہ ہم بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی جماعت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر کے ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، وعالتاً فاغناکم اللہ بی، کیا تم تنگ دست نہ تھے، کیا تم فقیر نہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے مالدار بنا دیا،